आप कुछ भी करो, आप एक दिन चकाचक खाओ और दूसरे दिन से फिर बासी रोटी खाओ, तो वो एक दिन का खाए उससे थोड़ी शरीर में चमक दिखने लग जाएगी। भाई कंटिन्यू अच्छा खाओगे, कंटिन्यू दूध पियोगे, तब उसका असर शरीर में दिखेगा। रोज कमाओगे तो आपकी कामयाबी दिखने लग जाएगी, धन दिखने लग जाएगा। एक दिन कमाया 1 लाख रुपया और महीने भर कुछ नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर जो करो निरंतर। भगवान का इसलिए कहते हैं रोज 11 माला जपो। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, इसका मतलब हुआ जल बिंदु निपातेन, पानी की एक एक बूंद जब घड़े में गिरती है तो क्रमशः धीरे धीरे क्रमशः पूर्यते घटा, मतलब एक एक बूंद पानी की यदि टपकती रहे निरंतर, तो एक एक बूंद निरंतर टपकेगी तो एक एक बूंद से घड़ा भर जाएगा। पूर्यते घटा सह हेतु, सह हेतु में उसी प्रकार सह हेतु जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम। उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आप विद्वान हो जाएंगे, और थोड़ा धनस्य च धर्मस्य च, थोड़ा थोड़ा कमाने से आप धनवान हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा धर्म करने से आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। एक इतनी से श्लोक में कितनी बड़ी बड़ी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने पिरो दी। सह हेतु सर्व विद्यानाम। विद्वान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रोज याद करना पड़ेगा। सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। धनवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, मैया ने बताया हो, मेरी मां बताओ क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा रोज कमाओ। धनस्य च, थोड़ा थोड़ा। जो लोग रोज कमाते हैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा से ज्यादा होगा, एकदम से नहीं। कोई भी काम एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा कमाओ, और जब थोड़ा थोड़ा आप रोज कमाओगे तो आप बहुत धनवान हो जाओगे। कोशिश करो कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप कुछ करें ना और कमाए ना। कुछ कमाओ रोज, धन भी रोज कमाओ और धर्म भी रोज कमाओ, पुण्य भी रोज कमाओ। थोड़ा थोड़ा पुण्य करो, इससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद से घड़ा भरता है तो एक एक बूंद से पुण्य भी भर जाता है। हम पुण्यात्मा जरा जरा सा पुण्य रोज करें, और थोड़ा थोड़ा पाप करने से व्यक्ति पापी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कमाने से धनवान हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से विद्वान हो जाता है। देखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा। एक बात रोज सीखो, एक अच्छी बात रोज सीखो, और एक बात रोज जीवन में उतारो, अच्छी बात। अपने लिए एक बढ़िया सी प्लानिंग करो, अपने परिवार के लिए, आप अपने लिए एक ऐसी प्लानिंग करके एक ऐसा मैप तैयार करो आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने अपने भविष्य की कोई प्लानिंग करी कि नहीं? नहीं? कोरोना आया था ना, तो बहुत लोगों के घर का आटा खत्म हो गया था। क्यों जी, बात सही है? बहुत लोगों के घर की गैस खत्म हो गई थी, सही है? बहुत लोगों के घर का नमक खत्म हो गया था, हाँ या ना? तेल मसाला खत्म हो गया, सही है? हाँ या ना? एक सुंदर प्लानिंग करना चाहिए। कैसी प्लानिंग? कि कल को यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति आई, क्या उस स्थिति के लिए आप रेडी हैं?
आपके घर में आज कमाने वाला है, और भगवान ना करे कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों के घर में कि जो कमाने वाला होता है उसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा होता है कई जगह, हाँ या ना? तो जब कमाने वाला ही चला गया तो परिवार बिल्कुल बिखर गया, फुटपाथ पे आने की स्थिति, हाँ या ना? इसलिए मैं आप सबसे एक छोटी सी आपके भले के लिए एक बात कहूं, जब समय अच्छा हो, कमाई अच्छी हो, सब बढ़िया हो, तो अपने परिवार के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लो भविष्य की। एक बढ़िया सा घर बनवा लो, एक छोटा मोटा प्लॉट लेके डाल दो, मुसीबत में काम आती हैं प्रॉपर्टियां, हाँ या ना? एक आध खेत लेके डाल लो, काम आती हैं चीजें भविष्य में। कल को कमाने वाला चला गया और बच्चे दो हैं, अब पढ़ाना लिखाना कैसे, कौन देगा पैसा? 3-3 हजार रुपए तो फीस होती है स्कूलों की, 4-4 हजार रुपए फीस होती है, और कुछ लोग तो घर भी नहीं बना पाते, और कमाने वाले की चली मृत्यु हो गई, अब किराए के घर में और 2 बच्चे हैं, वो अकेली महिला। सुनो, समय अच्छा होगा तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, समय बिगड़ेगा तो कोई ना पूछने आएगा कि तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। समय रहते जो समय का, पैसे का सदुपयोग करता हो वो समझदार है, और जो समय रहते पैसे का और समय का दुरुपयोग करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हाँ या ना? क्या कहते हैं आप लोग? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? समय रहते एक अच्छी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बोलो हाँ। समय का भरोसा, अच्छी प्लानिंग करो, अपने लिए अच्छा सोचो। आप ये सोचो कि आपके शराब पीने से आपका क्या फायदा है। हर शराब पीने वाले आदमी से मैं प्रार्थना करता हूं, बस आप ये बताओ मुझे कि आपके शराब पीने से आपका क्या फायदा है, आपके गांजा पीने से आपका और आपके बच्चों का क्या फायदा है, चरस अफीम का सेवन करने से आपका और आपके बच्चों का, परिवार का क्या फायदा है? क्यों अपने परिवार को, अपने बच्चों को अंधकार में डालते हो? क्यों अपने भविष्य को अंधकार में डालते हो? क्यों अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हो? एक बेस्ट प्लानिंग हो। गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग ना करने से आप सदा गरीब रह जाते हैं। आप एक अच्छी प्लानिंग कर लेंगे अपने भविष्य के लिए तो आप गरीबी से बिल्कुल जल्दी उबर जाएंगे। गरीबी से जो उबरता है वो गरीबों की भी कदर करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में गरीबी से हम सब उबर जाएं, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें सजग होना पड़ेगा। व्यक्ति, जो लोग अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करते हैं वो कभी पैसों के मोहताज होते ही नहीं हैं, वो कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। बर्बाद वो हो जाते हैं जो दुरुपयोग करते हैं। और पुरुषों से एक बात कह दूं, जो कमाया करो अपने खाते में ही रखा करो, ना तो भाई को देने की जरूरत है ना परिवार में किसी और को, क्योंकि दुनिया लेने के लिए तो दोनों हाथ फैलाए खड़ी है, और जब आप ही अपनी संपत्ति मांगोगे तो लोग ठेंगा दिखा देंगे आपको, ये रहा, क्या दिया तूने, चल निकल जाए यहां से। ये सच्चाई है, आप मानो मत मानो, तुम कितना भी अपने भाई के लिए कर लो, करना चाहिए, अच्छा है, परंतु जो आप कमाते हो महीने का 1000, 10,000, लाख, 2 लाख अपने पास रखो। कल को आपको जरूरत पड़ गई तो कोई ना देगा, जबकि कमाई आपकी है। एक महिला की मैं
हिस्ट्री सुना तो उसने बताया एक महिला थी, वो सरकारी जॉब करती थी, सरकारी कर्मचारी, अच्छा खासा 70-80 हजार रुपए महीना कमाती थी वो। उसको लगा कि मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरा भाई अच्छा, मेरी बहन अच्छी, मेरी माँ, मेरा बाप सब अच्छा, ठीक भी है। उसने कमाया और कमा कमा करके सारी उसके घर में उसके भाई के नाम पे 4 एकड़ जमीन, उसकी बहन के नाम पे 2 एकड़ जमीन, सबकी जमीन जायदाद हो गई। फिर हुआ उसको जरूरत पड़ी किसी काम को। अब उसने अपने लिए कुछ प्लान किया होगा, तो उसने अपने लोगों से मांगा कि भाई जो पैसा है वो दे दो। बोले कहाँ पैसा है? बोले जमीन आ गई है। बोले जमीन किसके नाम पे? बोले उनके नाम पे, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं। ऐसा होता है, तुम ज्यादा, गन्ना बहुत मीठा होता है इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, अपनी कमाई अपने बैंक में रखो। आप जो भी चीजें खरीदो अपने नाम पे करो, वरना दुनिया लोन आपके नाम पे देती है, वस्तुएं अपने नाम पे कर लेती है। ऐसे ही होता है, चुकाओ तुम, मौज उड़ाएंगे वो। कोई भी कैसा भी हो सकता है आज के युग में। आज के युग में पैसे के लिए कोई भी बेईमान हो सकता है। 1% छोड़ दो आप अच्छे लोगों को, हाँ या ना? आजकल पैसे के लिए वो ईमानदारी वाला जमाना, सतयुग चला गया जहां राम जैसे भाई होते थे, चला गया त्रेता द्वापर। अब तो कलयुग है। अब तो भाई भी पैसे के लिए भाई का मर्डर कर देता है। अब तो बेटा भी पैसे के लिए बाप का मर्डर कर देता है। आजकल तो माँ भी बच्चे को मार डालती है, हाँ या ना? क्या नहीं हो रहा है इस युग में? इसलिए जो कमाओ किसके पास? अपने पास। और आपकी पत्नी अच्छी है तो फिर पत्नी को दो। कुछ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, जहां पुरुष सारा कमा कमा के पत्नियों को देता है और वो उसे सुरक्षित रखती हैं, फिजूल खर्चा नहीं करती। पर कुछ पत्नियां होती हैं कि पैसा आया तो थोड़ा मायके की तरफ सप्लाई कर देती हैं। हमारा भाई गरीब है, हमारे यहाँ बाप के यहाँ ये, तो पति को पता चला कि ये तो बंटा ढार कर देगी, तो फिर वो अपनी पत्नी को देना बंद कर देता है। इसलिए पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पति के विश्वास को ना तोड़ें। देखो, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब, जिसका हिसाब किताब सही है वो सदा सुखी है, और जिसका हिसाब किताब, सारा झगड़ा हिसाब किताब पर होता है आखिरी में। बोलो हाँ। इसलिए पहले से हिसाब किताब ठीक करके चलो। बात किस किस के समझ में आ गई? तो बात हमने सही कही या गलत कही? क्यों सही है? क्यों टोपी वाले भैया, सही है कि नहीं? ऐसे में कितने भाइयों को जानता हूं कि छोटा भाई कमा कमा के सारा बड़े भाई को देता रहा, ये सोच के कि ये हमारे बाप के तुल्य है, और वो सारा पैसा भाई का कमाया भी रखा, बाप की संपत्ति अपने नाम पे करा दिया और भाइयों को दिखा दिया बाबा जी का ठुल्लू। अब वो भाई बेचारे परेशान हैं। सारे भाई ऐसे नहीं हैं, पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए समझदारी यही है, ज्यादा परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी मदद करो, हेल्प सबकी करो। जरूरत पड़ने पर भाई को जरूरत है 50,000 की दो,
भाई को हॉस्पिटल में दवाई की जरूरत है, बीमार पड़ा है, करो, पर संपत्ति ही क्यों देना है उसे? जरूरत पड़ने पर हेल्प तो करनी चाहिए। अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करो, आप सबकी करो हेल्प, पर यह देख लेना कि आपकी कौन करता है। इसलिए मुसीबत आना जरूरी होती है। मुसीबत इसलिए भगवान देते हैं कि पता लग जाए कि कौन अपने हैं और कौन पराये हैं। इसलिए ईश्वर एक बार मुसीबत में डालते हैं, पता लग जाएगा कि कौन भागने वाले हैं और कौन ठहरने वाले हैं। चलो, समझ में आई बात? हाँ, खुद के बाप ने अपने बेटे को गोद से उतार दिया। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद निकाल दिया। ध्रुव जी गए, तप किया, और तप किया सो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा हे प्रभु, हमें कुछ आता नहीं है। शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाइए। मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, मैं आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, तो जब ध्रुव जी के पास कुछ नहीं था तो बाप गोद से फेंक देता था, और जब ध्रुव जी के पास सब कुछ आ गया तो उसी बाप ने सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। ये दुनिया है साहब, बिगड़े को बिगाड़ती है और बने को बनाती है। बोलो हाँ, बिगड़े को। इसलिए तो आपने देखा होगा गरीब गरीब होता है, गरीब होता जाता, और अमीर अमीर होता जाता है। यही सिद्धांत है। हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रुलाया जाता है। यही नियम है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। कारण जानते हो क्या है? कारण यह है कि आप लोग, अच्छा गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? इसका भी एक कारण है, वजह है। चलो एक उत्तर देना। पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई दूसरा पेड़ लगाओ, हो जाए तो बताओ। वट वृक्ष के नीचे आप कोई दूसरा पेड़ लगाओ, हो जाए तो बताओ। बताओ, पीपल वट के नीचे कौन सा पेड़ होता है? आप लगाओ, बोलो हो सकता है? हाँ या ना? एक कहावत सुनी होगी आपने, बड़े पेड़ की छांव में दूसरा पेड़ छोटा पेड़ ठहरता नहीं है। पीपल सबसे बड़ा होता है, बट सबसे बड़ा होता है, अब बड़े के आगे छोटा ठहरता नहीं है। आप कोई भी पेड़ लगाओ नहीं ठहरेगा। जो प्रॉपर उसे धूप मिलनी चाहिए पौधे को, वो नहीं मिल पाएगी। जो शक्ति वहां की होती है वो पेड़ खींच लेता है, बड़ा पेड़ ऑलरेडी वहां की नमी खींच लेता है ना, वो उसको मिलेगी नहीं, वो सूख जाएगा। कहावत सुनी होगी कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हैं। बोलो हाँ, समझ में आई? तो गरीब रहने का, गरीबों के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग बड़ों की छांव में रहते हैं, बड़ों की छांव में रहते हैं। आप जब अलग रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं नौकर मत बनो। किसी की नौकरी क्यों करते हो? मालिक बनो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं। यदि आप नौकरी लेने वाले बन गए
तो सामने वाला आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए बस फिक्स है आपका, 50,000 से ज्यादा नहीं। आप ज्यादा योग्य हैं तो लाख रुपए महीना मिलेगा। लेकिन आप में टैलेंट है, काबिलियत है, तो आप बड़े से हटकर एक अपना खुद मजबूती से, जब जंगल में पेड़ पनपता है ना, तो वो बारिश को, धूप को और तूफान को सहता है। जब तेज तूफान चलता है ना, छोटे मोटे पेड़ तो उखड़ जाते हैं, कमजोर तो टूट जाए। तूफान क्यों है? ईश्वर देखते हैं कितना मजबूत है तू। जीवन में दुख आए तो बिल्कुल मत घबराना, मजबूती से सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। घबराओ मत, हर थपेड़े को सहो, हर दुख को सहो, हर अपमान को सहो और डट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। पता चल जाएगा आपको, बहुत जल्दी चुनौतियां आएंगी, सामना करना, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप जीत जाएंगे और आप पर आने वाली मुसीबतें हार जाएंगी। आप लोगों को ना सेल्फ डिपेंड बनना नहीं आता। लोग रोते हैं, हमारा जी हमारी नौकरी नहीं लग रही है। ये लड़के, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे ये रोते हैं, महाराज जी हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हम बताओ अब नौकरी कैसे लगेगी, हमारा सपना पूरा कैसे होगा। तुम्हारा सपना ही गलत है। नौकर बनने का सपना अच्छा होता है या मालिक बनने का? जोर से, कौन सा? कौन सा? क्या बनना है बेटा? नौकर? मालिक? नौकरी नहीं करना, मालिक बनो। नौकरी लेने वाला मत बनना साहब। पढ़े लिखे हो तो नौकरियां देना सीखो। इतना अपने आप को तैयार करो, इतना मजबूत करो, इतना योग्य बनाओ, इतना सफल बनाओ अपने आप को, इतना तपो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा, मीन्स मेहनत करनी पड़ेगी। मिल्खा का नाम सुना होगा आपने, सुना है? मिल्खा एक हमारे भारत का एक बच्चा था है अभी क्या मिल्खा? अब नहीं है। क्यों है? है तो भगवान बनाए रहे। मिल्खा जो है वो बहुत तेज दौड़ता था, और जब दौड़ता था तो वो अपनी बनियान उतारता था और निचोड़ता था, तो पसीना, एक दिन उसने गिलास में पसीना निचोड़ा तो 1 गिलास पसीना था। उसको लगा यार इतने पसीने से काम नहीं चलेगा, और आना चाहिए। बाल्टी रखी उसने, बोले बाल्टी भर पसीना चाहिए, तब जाके मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त होगा। मिल्खा ने और मेहनत करी और दौड़ा, दौड़ते ही रहता था वो। दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बना वो दौड़ में, सबको पराजित कर दिया। जुनून हो जीतने का तो कोई आपको हरा भी तो नहीं सकता ना। जीतने वाला जुनून चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? पसीना। क्या आप पसीना बहा सकते हो? क्या अपने आप को तपा सकते हो? क्या सुख चैन भुला सकते हो? अपने सुखों को भूल जाइए और बस तपिए। ये उम्र जो है तपने की है। 20 साल के बच्चे को, 25 साल के लड़के को, 30 साल के छोरा छोरियों को क्या है? तपो, तपना है। एसी में बैठने की उम्र नहीं है तुम्हारी। जाओ धूप में काम करो, नंगे पांव चलो, मजबूत करो अपने शरीर को। हमारी सेना में जब भर्ती होता है कोई जवान, तो सेना में उसे खूब मारा जाता है। क्यों? आप तो सैनिक हो। ट्रेनिंग जो होती है ना, इतने थप्पड़ मारे जाते हैं क्यों? मजबूती के लिए। दिन भर तो पार्क में दौड़ाया जाता है कड़ी धूप में, और 15 किलो का वजन। क्यों जी? 15 किलो का, 10, 40, ये देखो सेना में 40 किलो का वजन पीठ में लाद के दौड़ाते हैं। क्यों? हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं वो। ट्रेनिंग है ये। इससे भाग गया तो सेना
सैनिक नहीं बनेगा, इसमें रहो तब सैनिक हो आप। ऐसे ही थोड़ी होता है। आपको लगे कि कुछ करना ना पड़े सब मिल जाए, ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है। यहां तो कर्म करना पड़ेगा। भगवान गीता में बोल के गए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करेगा तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करेगा तो तेरे बाप को भी नहीं मिलेगा। क्यों जी? किससे मिलेगा? कर्म से भागो मत। जो लोग चिल्ला रहे हैं हम गरीब हैं, अरे गरीब हो ये समस्या नहीं है। गरीब हो ये समस्या नहीं है। गरीबी से कैसे उबरा जाए, गरीबी से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर मंथन करो। उलझे ही रहोगे क्या, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इससे क्या होगा? अब निकलने के रास्ते देखो, और निकलने का सबसे बढ़िया रास्ता है मेहनत। क्या है? जोर से काबिलियत। क्या है? आपके अंदर क्या हो? टैलेंट। आप काबिल बनिए। आपके हाथों में हुनर है तो सारी दुनिया में आप कमा के खा लोगे, और हुनर नहीं है तो तुम्हारा बाप भी कब तक देगा बैठे बैठे खाने को? हाँ या ना? मेहनत करते नहीं हो, चिल्लाते हो हम गरीब हैं। करो मेहनत, पैसे बचाओ। तुम मेहनत करते भी हो तो 500 कमाते हो, 250 की शराब पी लेते हो, तो गरीब तो रहोगे। 250 रुपए शराब में क्यों वेस्ट किए? बचाते, बच्चों को अच्छा पढ़ाते, अपने लिए घर बनाते, गरीबी जाती। शराब पीने से गरीबी बनी रहेगी। नशा, किसी को बर्बाद करना है, नशा की लत लगा दो, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप कभी किसी को नशे की लत मत लगाना, बहुत बड़ा पाप है ये। जो दूसरों का बिगाड़ता है उसका ईश्वर बनने नहीं देते। दूसरों का बनाओ, दूसरों का बिगाड़ो मत। चलो एक सिंपल सी बात बताऊं। छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आता है और यदि वो आते ही रोने लग जाए आपकी गोद में, तो आप क्या करते हैं? बोलो मेरी मां। यदि सामने वाले की गोद में कोई बच्चा हो, वो रो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे और छेड़ेंगे, वो और रोएगा, आप उसे और रुलाएंगे। हाँ या ना? वो रोता है ना तो आप जरा और छेड़ देते हैं, वो और रोने लग जाता है। फिर थोड़ा शांत हुआ, आप फिर उसकी तरफ देख लेते हैं, वो फिर रोने लग जाता है। हाँ या ना? और कोई बच्चा यदि आपकी गोद में है और वो हंस रहा है तो आप उसे गुदगुदाएंगे, वो और हंसेगा। आप उसकी तरफ देख के मुंह बनाएंगे, वो और हंसेगा। मतलब कोई हंस रहा है तो आप उसे जोर से, जो हंसता है उसे और हंसाते हैं, और जो रोता है उसे और। हाँ, यही ईश्वर का फंडा है। हंसता है जो, ईश्वर उसे और हंसाते हैं। रोता है जो, इसलिए हंसते रहो। हर परिस्थिति में स्माइल रखो, प्रसन्न रहो। मंदिर में भगवान स्माइल के साथ खड़े हैं। श्याम सुंदर कैसे खड़े हैं? मुस्कुराती हुई छवि। भगवान कहते हैं सदा मुस्कुराओ। रोना है मीरा की तरह, केवल भगवान की यादों में रोया करो, और नहीं। भगवान की यादों में रोया करो, और नहीं। आप मूर्ति लेने जाती हो मैया मंदिर, दुकान, भैया जरा गोपाल जी देना, तो वो गोपाल जी आप लेती हो जिनमें स्माइल ज्यादा हो। बिना स्माइल वाले भगवान आपको अच्छे नहीं लगते, तो भगवान ने भी कहा बिना स्माइल वाले भक्त भी हमें अच्छे नहीं लगते। इसलिए भक्तों में क्या हो? स्माइल हो, मुस्कान हो, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। हमेशा हंसते रहोगे, भगवान हमेशा हंसाएंगे। हम कुछ लोग रोते ही रहते हैं, बात बात पर सब कुछ है फिर भी रो रहे हैं। एक आदमी को 2 लाख का फायदा हुआ, वो रो रहा था। काहे रो रहा भैया? फायदा हुआ। बोले हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया। कुछ लोगों का तो रोना ही रोना है, इसलिए हंसा करो। ध्रुव जी महाराज गद्दी पर बैठे, खूब आनंद से राज्य सत्ता चलाई। 36,000 वर्षों के बीच में उनके भाई उत्तम को मार दिया यक्षों ने। उन्होंने यक्षों को मारा,
मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। 36,000 वर्षों का खंड राज्य पूरा करके विवाह इत्यादि हुआ, बच्चे हुए ध्रुव जी के, और माँ के सहित ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं ध्रुव जी। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल के भगवान पृथु का जन्म हुआ। फिर प्राचीन बरही पर भगवान ने कृपा की। प्रियव्रत जी के दूसरे पुत्र जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति